डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से यूएसए, यूरोप और रशिया, ये जो ट्रिपल अलायंस है, इसमें बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए पीस समिट कराया गया, जिसमें यूएस और रशिया ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग कैच ये रहा कि इस पीस समिट में ना ही ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया गया, ना ही कोई भी यूरोप के लीडर उस समिट में पार्टिसिपेट किए, ना ही उनको बुलाया गया, जिसकी वजह से पैनिक भी मचा हुआ है यूरोपियन लीडर्स में। उनको डर है कि ये जो पीस टर्म है या जो पीस डील साइन होगी, इसमें कहीं टर्म्स व्लादिमीर पुतिन को फेवर ना कर दे, रशिया को फेवर ना कर दे। और अब एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है, जहां पर यूएस की नेवी और रशिया की नेवी एक साथ ड्रिल करते हुए नजर आएंगे, जो कि कोमोडो एक्सरसाइज है 2025। इसी एक्सरसाइज में, इसी मैरीटाइम एक्सरसाइज में क्वाड नेशंस की नेवीज भी पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी, चाइना की नेवी भी पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। तो ये जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट आया है, ये किस तरीके से यूरोप की पॉलिटी, यूरोप की सिक्योरिटी को इंपैक्ट कर सकता है, और ट्रंप और नेटो का स्टांस क्या है, इन सब पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So major policy shift, tensions rise for Zelensky as US and Russian warships to join naval drill in Indonesian waters. China and Quad nations also participate. Big shift. US and Russian Navy warships drill together. China Quad nations also join Komodo exercise 2025. तो इस ये जो आपका इंडोनेशियन वाटर्स में जो एक्सरसाइज होने वाली है, या ये जो एक्सरसाइज चल रही है, इस एक्सरसाइज का नाम है कोमोडो एक्सरसाइज 2025। इसमें आपको रशियन नेवी, रशियन नेवल, चाइनीज नेवल, अमेरिकन, इंडियन, ठीक है, भारत की नेवल शिप्स भी, ऑस्ट्रेलियन और दूसरी जो एलाइड नेवल फोर्सेज है वो एक साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एक्सरसाइज में। इसके अलावा 7 हेलीकॉप्टर्स और 3 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इस एक्सरसाइज की जो थीम है, वो थीम आपको समझनी होगी, दैट इज मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। सो मैरीटाइम पार्टनरशिप बढ़ सके इस एक्सरसाइज के माध्यम से, पीस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, इस एक्सरसाइज का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव या थीम ये है। इसमें इस थीम के साथ रशिया और यूएस की जो नेवी है वो एक साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। अब अगर मैं कोमोडो एक्सरसाइज की बात करूं तो ये इस वजह से किया जाता है सो दैट जितनी भी नेवीज हैं जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं, उनके बीच में एक इंटर ऑपरेबिलिटी आ सके, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस आ सके, और डिजास्टर रिलीफ, जैसे आप सबको पता है कि अनफॉर्चुनेट सुनामी आई थी 2004 में, मैसिव डिस्ट्रक्शन किया था। तो ये अगर इस तरीके का कोई आपदा आती है, तो ऐसे में कैसे हम ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसे में कैसे हम डिजास्टर रिलीफ जो है वो पहुंचाया जा सकता है, जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं, जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं, इन सब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है ये एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी साल 2014 से, और हर 2 साल में जो है ये एक्सरसाइज होती है। तो ये ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जहां पर जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, वॉरफेयर, नेवल वॉरफेयर के लिए, लेकिन हाँ ये है कि यहां पर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, डिजास्टर रिलीफ कंडक्ट की जाती है। एंड इसके साथ ही साथ जितनी भी देश की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं, उनके जो ऑफिसर्स रहते हैं, उनके बीच में एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज होते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, एंड साथ में ही नेवल रिप्रेजेंटेटिव्स की बायलैटरल मीटिंग्स भी होती है। तो इस वजह से ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इस एक्सरसाइज में जहां पर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पर इंटर ऑपरेबिलिटी को डिस्कस किया जा रहा है, जहां पर एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज किए जा रहे हैं, आइडियाज को एक्सचेंज किए जा रहे हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हो रही है, और ऐसी एक्सरसाइज में यूएस की नेवी और आपकी यूएस और रशियन नेवी एक साथ ड्रिल करेंगी। इस वजह से बोला जा रहा है कि ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ये जो पॉलिसी शिफ्ट है ये डेकेड्स ओल्ड पुरानी है भाई। अगर हम कोल्ड वॉर एरा की बात कर लें तो कोल्ड वॉर एरा में क्या था, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए। फिर जब कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ सोवियत विद द बाल्कनाइजेशन ऑफ सोवियत यूनियन, उसके बाद भी नेटो का हम एक्सपेंशन देख रहे हैं, जो एक बड़ा रीजन भी बना हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर में। तो ऐसे में हमेशा से ही एक प्लान, हमेशा से ही एक व्यू रहा यूएस का कि हम किस तरीके से रशिया को कंट्रोल कर सकते हैं, या रशिया की इकोनॉमी को हम बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होने देना चाहते हैं। एंड ऐसे में अब अगर पीस समिट हो रही है जहां पर सिर्फ यूएस और रशिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर जेलेंस्की को बुलाया ही नहीं गया है, जहां पर यूरोप के लीडर्स को बुलाया ही नहीं गया है, और अब नेवी ये आपकी यूएस और रशियन नेवी एक साथ ड्रिल कर रही है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो पूरे के पूरे यूरोप को इंपैक्ट कर सकता है। ये आपको दिख रहा है कोमोडो एक्सरसाइज
2025 यहाँ पे जितनी भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उन्होंने इस तरीके से पोज भी किया है। अब साथ साथ अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस क्यों पार्टिसिपेट करा कोमोडो एक्सरसाइज में, उनका सिंपल सा रीजन है कि उनको अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में बनाए रखना है, सो दैट एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है वो इंडो पैसिफिक में बनी रहे। रशिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रशिया के लिए देखिए, आप सबको पता है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से भर भर के सैंक्शंस इंपोज हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन को लिटरली आइसोलेट किया गया है। तो इन सब वजहों से रशिया जो है रीजनल कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप कर सके एंड जो भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इश्यूज चल रहे हैं उन्हें भी रिजॉल्व किया जा सके। तो दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। यूएस का पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि इंडो पैसिफिक पर अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, अपना इन्फ्लुएंस बनाना है। इस वजह से कोमोडो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जा रहा है, सो दैट रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो इंडो पैसिफिक में फॉलो किया जा सके। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया को रीजनल कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेशन करनी है, पार्टनरशिप बनानी है एंड वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो टेंशन चल रही है उसको भी रिजॉल्व करना है। अब थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं अबाउट एक्सरसाइज कोमोडो। ये एक्सरसाइज पहली बार 2014 में हुई थी, आपके एग्जाम में पूछ सकता है इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। पहली बार 2014 में हुई थी। ये मैंने आपसे बताया ना, ये एक नॉन कॉम्बैट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, स्पेशली यूपीएससी, तो आपके स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कोमोडो एक्सरसाइज, उसमें आ जाएगा इट इज अ कॉम्बैट मिलिट्री एक्सरसाइज। नो, इट इज नॉट अ कॉम्बैट मिलिट्री एक्सरसाइज, इट इज अ नॉन कॉम्बैट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका ऑब्जेक्टिव है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो हाँ, ये कॉम्बैट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन तब भी कुछ इस तरीके एक्सरसाइज भले वो नॉन कॉम्बैक्ट हो, लेकिन अगर उसमें रशियन और यूएस की नेवी एक साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट तो यूएस की तरफ से आ रहा है टुवर्ड्स रशिया। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि मैरीटाइम इंटर ऑपरेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इस साल की थीम भी आपको पता है, मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कमिंग प्रीलिम्स में, क्योंकि भैया बड़ा मेजर चीज आया है कि यूएस और रशियन नेवी एक साथ पार्टिसिपेट किए। तो कोमोडो एक्सरसाइज के बारे में ये सारी चीजें मैंने आपको पॉइंट आउट कर दी हैं, इसे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। अब भाई देखो इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, यूरोप पर क्या इंपैक्ट पड़ा हुआ है, यूरोप में क्यों पैनिक बना हुआ है। यूरोपियन लीडर्स बैटल फॉर यूनिटी न्यू फेज अंडर ट्रंप। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये जो मीटिंग चल रही है, ठीक है, ये मीटिंग क्यों हुई? इस मीटिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव यह है कि जो पीस मीटिंग बुलाई गई सऊदी अरेबिया में यूएस और रशिया के द्वारा, या यूएस ने जो बुलाई, इन्वॉल्व हुए दोनों ऑफिशियल्स, उसमें इन सभी लीडर्स को नहीं बुलाया गया, ठीक है। ज़ेलेंस्की को भी नहीं बुलाया गया। प्लस ट्रंप का स्टांस ये है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, भैया आपको क्या करना है, आपको अपना बजट, जो डिफेंस का बजट है आपका, ठीक है, जो आपका डिफेंस का बजट है, इसको आपको बढ़ाना है एटलीस्ट 5% ऑफ जीडीपी, एटलीस्ट 5% ऑफ जीडीपी। प्लस अगर हम बात करें तो आप सोचेंगे ठीक है सर, इससे पैनिक क्यों मचेगा इनके में? एक तो पैनिक ये मच रहा है कि इनको पीस समिट में नहीं बुलाया गया। इनका डर ये है कि कोई भी पीस डील साइन होती है तो ये जो टर्म्स हैं कहीं ये रशिया को फेवर ना कर दें। पहला इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि ट्रंप जो है वो काफी हेवीली क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए हैं नेटो को। भैया नेटो को गठन क्यों किया गया था? भैया 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब उनके पास लिमिटेड पैसे थे, दे हैव लिमिटेड रेवेन्यू, एंड उनके पास चॉइस थी कि या ये वो पैसा अपनी आर्मी पर इन्वेस्ट करें, अपनी आर्म फोर्सेस को तैयार करें, या फिर वो पैसा लोगों के डेवलपमेंट पर इस्तेमाल करें। चॉइस बड़ी टफ थी क्योंकि इस वक्त सोवियत जो है, क्योंकि भैया सोवियत ने क्या किया था, नाजी फोर्सेस को हरा दिया था, अडोल्फ हिटलर को हरा दिया था व्हेन ही वाज एट इट्स पीक, वहां पर हराया था, ठीक है। तो इस वजह से सोवियत का एक डर था कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेशली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, उनको डर था कि कहीं यार ये सोवियत अटैक ना कर दे। तो ऐसे में हम क्या करें, हमारे पास तो लिमिटेड रेवेन्यू है। ऐसे में आता है नेटो। नेटो ने कहा, जिसको लीड कर रहे थे यूएसए, इन्होंने कहा कि यार एक काम करो, आप अपना पैसा ना अपने डेवलपमेंट पर ही लगाओ, अपने लोगों पर खर्चा करो, और रहा सवाल सिक्योरिटी का तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेटो का पार्ट बन जाओ। इसमें मैं एक आर्टिकल ऐड कर देता हूं, आर्टिकल 5। इसके तहत यह रहेगा कि कोई भी यूरोपियन कंट्री या कोई भी बाहरी कंट्री, कोई भी नेटो कंट्री के अलावा कोई बाहरी कंट्री किसी भी नेटो कंट्री पर अटैक करेगी तो समझा जाएगा सभी नेटो कंट्रीज पर अटैक किया गया है, एंड ये आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, एंड फिर जो है हम आपके डिफेंस में आ जाएंगे। तो ये थ्रू आउट चला। लेकिन अब अब ट्रंप ये कह रहे हैं यार कि नेटो में पैसा सबसे ज्यादा तो यूएस खर्चा कर रहा है,
यूएस पूरी की पूरी यूरोपियन कंट्रीज की सिक्योरिटी को फंड कर रहा है, बचा रहा है, प्लस यूक्रेन वॉर में भी सबसे ज्यादा पैसा जो है वो यूक्रेन वॉर में भी सबसे ज्यादा पैसा यूएस की तरफ से जा रहा है। इन रिटर्न यूएस को क्या मिल रहा है? यूएस यूरोप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्यों लेगा? इस वजह से पैनिक मचा हुआ है कि अब यूरोप को, यूरोपियन कंट्रीज को, जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें यूके भी है, जिसमें जर्मनी भी है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इतने टाइम से जो हमने अपना आर्मी बहुत, अब तो वहां पर काम शुरू हो गया, लेकिन अब किसी भी आर्मी को प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, डेकेड्स लगते हैं। तो इस वजह से पैनिक मचा हुआ है कि भैया अगर यूएसए अपने आप को पुल आउट कर लेगा, अगर यूरोप को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, कल को पीस टर्म साइन होता है, इधर मैसिव रशिया अगर यूरोप पर आता है या एक्सपैंड करता है या इन्वेट करता है, तो ऐसे में यूरोप की सिक्योरिटी को कौन बचाएगा? यूरोप की सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इस वजह से पैनिक मचा हुआ है और बड़ी क्लोजली वॉच की जा रही है। एंड जो यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि ये जो मीटिंग हुई है, जो मीटिंग हुई ना, ये वंस इन अ जनरेशन मीटिंग है फॉर यूरोप सिक्योरिटी। तो ये स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है और कितना पैनिक मचा हुआ है। तो ये सारी जो है पूरी चीजें चल रही हैं। दैट मींस कि पॉलिसी शिफ्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि भैया यूएसए जो डेकेड ओल्ड 20th सेंचुरी से लेके कंटिन्यूसली यूरोप की सिक्योरिटी को सपोर्ट करता, फंड करता है, अब जो ट्रंप के अंडर इस सपोर्ट को पीछे खींचा जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से फोन पर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये वॉर तो कभी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की तो डिक्टेटर है, इलेक्शंस हुए नहीं, विदाउट इलेक्शन सिलेक्ट होके बैठे हैं, ये वॉर कभी शुरू नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यूक्रेन जो है वो कभी रशिया को हरा ही नहीं सकता था, ना कभी हरा पाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि एक बड़ा मेजर पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है। प्लस व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि वो ही वांट टू मीट आपका डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि उनको मीटिंग करनी, कॉन्वर्सेशन करनी है पुतिन के साथ। तो ये एक नया अलायंस तैयार हो रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि एलाइज एनिमीज टर्न्स इनटू एलाइज। ये एक ऐसा पिक्चर हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, जिससे पूरा का पूरा यूरोप जो है वो बदल सकता है। एंड इस वजह से यूरोप में पूरा पैनिक मचा हुआ है। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि आने वाले ये जो टेन्योर चलेगा, सेकंड टेन्योर रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का, क्या पूरा जो यूएस का स्टांस रहा है हिस्टोरिकली, चाहे हम यूएस एड की बात कर लें, चाहे हम रशिया के साथ रिलेशंस की बात कर लें, चाहे हम यूरोप के साथ रिलेशंस की बात कर लें यूएसए की, क्या ये सारी की सारी चीजें बदल जाएंगी? क्या इसमें मेजर शिफ्ट आ जाएगा? क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, सो दैट लोगों को पता चल सके कि कितनी इंटरेस्टिंग चीजें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हो रही हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।